तो दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी हम लोग लगा ही लिए थे पूरा। उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने पिछले 4 क्वेश्चन को तो अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया, उसको समझा भी, उस पर कुछ सवाल भी लगा लिए। ठीक है, तो अब 5वां सवाल आता है कि माना ए व बी धनात्मक पूर्णांक है, तो सिद्ध करना है कि √2 सदैव a/b तथा a+2b/a+b के बीच स्थित होता है। तो देखिए इस तरह के सवालों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो √2 का मान निकालिए। तो √2 का मान 1.414 होता है, सब कोई जानता है 414 होता है। ठीक है, अब देखिए ए और बी जो है धनात्मक पूर्णांक है। क्या हमको मिला है कि ए व बी जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। बराबर लगा लीजिए, वाला सिंबल आप लोग नहीं समझे, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए और बी जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे पूर्णांक की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्णांकों में 0 होता है, फिर उसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, इस तरह से अनंत आगे बढ़ता चला जाता है। 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक गिनते चले जाइए। फिर उसी तरह से 0 के पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 अनंत तक इसी तरह से माइनस बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, तो ये जो संग्रह होता है यही होता है पूर्णांक। अब देखिए इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन है, ये तो ऋणात्मक हो गया। और 0 न तो धनात्मक आता है न तो ऋणात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक में ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो है 1 है। तो मान लीजिए कि a बराबर भी 1 है और b बराबर भी 1 है, सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ a/b निकालेंगे, a/b। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/1 = 1 आ जाएगा, 1 आएगा भाई, ऑफकोर्स 1 में 1 से भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है a+2b सबसे छोटे के लिए ही। ठीक है, तो 1 के लिए हम अगर सिद्ध कर दे रहे हैं तो इससे मान लीजिए 1 के लिए अगर हम सिद्ध कर दे रहे हैं तो बाकी सब तो इससे बड़े हैं, 2 है 3 है धनात्मक पूर्णांक में, 1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 2 है 3 है 4 है। अगर 1 के लिए हम लोग सिद्ध कर दे रहे हैं तो होंगे। ठीक है, तो a+2b/a+b व्यंजक ये दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पे पहला वाला ये था a/b, ये हम लोग कर ही दिए कि 1 मान आ गया इसका। और फिर दूसरा वाला ये था। ठीक है, तो इसका देख लीजिए a की जगह 1 रखना है, b की जगह भी 1 रखना है, तो a+2 × 1/a+b यानी कि 1+1। अब देखिए 1 + 2 करने 2/2 बराबर 3/2। अब 3/2 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए भाग दीजिए, 2 करने 2, 1 बचा, भाग नहीं जाएगा 2 से, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 लगेगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे 2 करने 2, 1 बचा, दशमलव भाग नहीं जाएगा, दशमलव 10 आ जाएगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो यहाँ 10 कट जाएगा यानी कि 1.5 आ गया। तो जब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक रख रहे हैं तो a/b का मान 1 आ जा रहा है और इस व्यंजक का मान जो है 1.5 आ जा रहा है। तो देखिए करड़ी में 2 क्या है 1.414 यानी कि दोनों के बीच में है, 1 है 1.5 है और 1.414 ही है। ठीक है, यानी अर्थात हम क्या सिद्ध कर दिए जब सबसे छोटा के लिए सिद्ध हो गया तो इससे बड़ा और तो होता है तो इजीली हो जाएगा यार। तो देखिए अर्थात क्या होगा, a/b इससे बड़ा होगा √2 और इससे छोटा होगा इस व्यंजक से a+2b/a+b। ठीक है, प्रूव हो गया कि नहीं, हो गया। तो इस तरह के सवालों को कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाता है एकदम इजीली तरीके से। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अगला यानी कि 6वां सवाल है कि परिमेय संख्या 43/2 × 5 × 3। ठीक है, इसको हम लोगों को दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा यही बताना है। परिमेय संख्या 43/2 × 5 × 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए 43/2 × 4 = 5 / 3। देखिए शांत दशमलव प्रसार होने के लिए मैंने आपको दशमलव प्रसार वाले वीडियो में बताया था कि जो हर होगा वो 2m × 5n के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ m और n कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ m और n
कोई भी धनात्मक पूर्णांक है क्या कि यहाँ m का मान 4 है, n का मान 3, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार तो पहली बात तो शांत होगा। ठीक है, ये तो हम लोग जांच ही लिए थे पिछली वीडियोज़ में। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हमको ये पता चल गया कि शांत होगा। अब बात आता है कि कितने स्थानों के बाद शांत होगा। देखिए मान लीजिए कि अगर हम लोग 3 में भाग दे रहे हैं 2 से, ठीक है, तो ये भाग देंगे तो 1.5 आएगा, क्योंकि अभी भी भाग किए हैं। देखिए इस तरह से कुछ होगा, 3 में भाग देंगे तो पहले 1 आ जाए, पहले 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 5, 10 कट जाएगा, यानी कि ये दशमलव के 1 अंक बाद तक शांत है। ठीक है, तो वही हमको ज्ञात करना है कि अगर इस संख्या से 43 में भाग दिया जाए तो दशमलव के कितने स्थानों बाद शांत होगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि चूंकि हर के घात में 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 3 है। ठीक है, इतना तो है ही, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार में इस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ चूंकि 4 बड़ा है 3 से, ठीक है, तो दोनों पे देखेंगे सबसे पहले घात कौन बड़ा है। 4 बड़ा है ना, अतः दशमलव प्रसार 4 अंकों तक शांत होगा, 4 अंकों के बाद शांत होगा, 4 अंकों के बाद शांत होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल, सबसे पहले घात देखेंगे, जो घात बड़ा होगा उतने स्थानों तक शांत होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसको हम जो बात अभी किए हैं ना, तो इस तरह के सवाल कितने स्थानों बाद शांत होगा, तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0, तो घात 1 वाला बड़ा है ना, तो यानी कि 1 स्थानों तक शांत होगा। तो देखिए 1 स्थान तक शांत है कि नहीं है, तो उसी तरह से अगर इसमें भाग देंगे तो ये भी 4 स्थानों के बाद शांत होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए बढ़ते हैं, एक अगला सवाल है, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, प्यारा सा। तो देखिए 7वां सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 14 गुना है, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 14 गुना है, यानी कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ से 14 गुना है। देखिए एलसीएम जो है एचसीएफ से 14 गुना है। अगर एचसीएफ में 14 से गुणा कर दे रहे हैं तो एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब देखिए एलसीएम की जगह 14 एचसीएफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 14 एचसीएफ यहाँ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 600। ठीक, तो 14 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ इज इक्वल टू 15 एचसीएफ इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से एचसीएफ का मान क्या निकल के आ जाएगा, 600 बटे 15, 15 दूनी 30, 45 चौके 60 40, यानी कि एचसीएफ बराबर 40 निकल के आ गया। आज चूँकि हम लोग क्या निकालें यहाँ पर, एलसीएम बराबर 14 गुणे एचसीएफ, तो यहाँ से एलसीएम का मान 14 गुणे एचसीएफ है, तो एचसीएफ का मान 40 है, 14 14 14 चौक 56, 560 आ गया। ठीक है, ये है एचसीएफ का मान, एलसीएम का मान 560 आ गया। अब देखिए यहाँ से एलसीएम एचसीएफ का मान आ गया। हम लोगों को प्रश्न में क्या दिया है, एक संख्या 280 दिया है ना, यहाँ पे दूसरी संख्या हमको लोगों को निकालनी है। तो यहाँ देखिए लिख लेंगे, चूँकि पहली संख्या क्या दिया है, 280 दिया है, 280, हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या। अब देखिए इतना लिख दिया हूँ, आप लोगों को एक फार्मूला याद आ गया होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसो गुणे मसो, वही वाला। देखिए फार्मूला ये वाला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसो गुणे मसो, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये तो मैं बताया हूँ आप लोगों को कि होता है ये वाला फार्मूला, कि इसी को अगर पहली संख्या को ए मान लिया जाए, दूसरी संख्या को बी मान लिया जाए, तो ये होगा ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो वही बात है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ भी मिला हमको, एलसीएम भी ज्ञात है, पहली संख्या भी ज्ञात है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ अगर दूसरी संख्या का मान हम लोग यहाँ से निकालें
तो पहली संख्या को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ गुणा है तो ये भाग चला जाएगा, ठीक है, भाग चला जाएगा कि नहीं, तो यहाँ बट्टे पहली संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरी संख्या, देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF बाई पहली संख्या। देखिए LCM का मान कितना है, LCM 560, HCF 40, 560 गुणे 40, बस मान रखते चल जाए। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 280 भैया, 280। अब देखिए आप काट दीजिए, जो कटेगा उसको काट दीजिए, जो नहीं कटेगा उसको भी काट दीजिए। 280, 28 दूनी 56, यानी कि ये 2 बार में कट गया। तो दूसरी संख्या गुणा कर दीजिए, 40 दूनी 80, दूसरी संख्या आ गई 80, 80, 80, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इतने मज़ेदार सवाल लगा करके मज़ा आ गया होगा, नहीं मज़ा आया तो छोड़ो, ठीक है, मज़ा आया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।